रक्षाबंधन के दिन बंधेगी राखी, होंगे स्वस्थ, रहेंगे प्रसन्न। आज हमारा विषय था रक्षाबंधन पर यदि बहन भाई के हाथ पर कलाई बांधती है और छोटे छोटे उपाय करती है तो यदि शादीशुदा बहन है तो ससुराल में सुरक्षित भी रहेगी, धनी भी रहेगी। यदि अपने मायके में तो हमेशा खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिएगी। भाई के साथ भी ऐसा ही होगा और बहन के साथ भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन रहेगा। करना क्या है, इसके विषय में आज चर्चा करनी है। सरस्वती ज्योतिष चैनल के सभी साधकों को मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। अभी रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भाई को श्री गणेश भगवान जी का पूजा पाठ करना चाहिए। श्री गणेश भगवान जी के दाहिनी कलाई पर कलावे की राखी बांधनी चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से इसके बाद श्री हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ करने के बाद में दाहिनी कलाई पर श्री हनुमान जी के दाहिनी कलाई पर कलावे की राखी बांधनी चाहिए। श्री हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर उतारकर माथे पर लगाना चाहिए। इसके उपरांत यदि ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगी, उसके परिवार में कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगी, किसी भी असाध्य बीमारी से पीड़ित नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कर्ज और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके अगले रक्षाबंधन तक उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। यदि वह व्यक्ति प्रत्येक पूर्णिमा पर श्री सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ कर दे, जीवन में उसके घर में किसी प्रकार की कोई कलह, किसी प्रकार का कोई असाध्य बीमारी, किसी प्रकार की कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं, कर्ज आदि से किसी भी प्रकार की सभी प्रकार की समस्याओं से निवृत्त हो जाएगा। इसी के बाद बहन को करना क्या है, एक छोटी सी थाली तैयार करें। सबसे अच्छी होती है पीतल की थाली। यदि आपके पास में पीतल की थाली नहीं है तो उसके बाद हम कोई भी थाली ले सकते हैं। पीतल की थाली में एक छोटा सा स्वास्तिक बनाए, थाली के बिल्कुल सेंटर में बनाना है, बीचों बीच बनाना है। वहां पर बनाने के बाद में फिर एक घी का दीपक रखना है, एक जल का पात्र रखना है, थोड़ी सी लौंग इलायची रखनी है, एक कटोरी में थोड़ी सी इलायची थोड़ी सी लौंग रखनी है, एक दूसरी कटोरी में चुटकी भर पीली सरसों रखनी है, एक मीठा पान रखना है, एक नारियल रखना है और एक मीठा पान, एक नारियल, थोड़ी सी मिठाई। इन सभी सामग्री को सजा करके घर के मंदिर में बैठ जाएं। वहां पर 2 कलावे की राखी रखनी है और बाकी अपने भाइयों के अनुसार, जितनी भी भाई हैं उनके अनुसार उनकी कलाई पर बांधने के लिए सुंदर सुंदर राखी रखनी है। प्लास्टिक आदि की राखी नहीं होनी चाहिए। राखी रेशम के डोर की होनी चाहिए। इस थाली को सजा करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वहीं श्री गणेश भगवान जी का कोई भी स्तोत्र पढ़े। श्री गणेश भगवान जी के 12 नाम का स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। श्री भगवान जी के कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश ऋणम छिंदी वृणियम हुम नमः पट, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप करते समय हमारे पास में जो एक दीपक था उसको प्रज्वलित कर लेंगे। प्रज्वलित करने के बाद वहां जो कलावे की राखी रखी थी, श्री गणेश भगवान जी का दाहिनी कलाई पर राखी बांध देंगे। राखी बांधते समय इसी मंत्र को जाप करेंगे। फिर एक मंत्र साथ में दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं। एन बंदो बलिराजो दानवेंद्रो महाबले तेन त्वम मनु बदनामी रक्षे माचल माचले। हम इस मंत्र का जाप भी रक्षा बंधन के दिन राखी बांधते समय कर सकते हैं।
जो हमारे गणेश भगवान जी के उपरोक्त मंत्र थे पहले उनका जाप करें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करें। इसके उपरांत फिर हनुमान जी के दाहिने हाथ पर कलाई पर कलावा बांधना है। कलावा बांधते समय भी हनुमान जी के कोई भी प्रिय मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। या ओम हम हनुमंते नमः। मंजुल मंगल मूद में मूर्ति मारुति पूत, सकल सिद्धि कर कमल दल सुमरत रघुवर दूत। ओम रामदूताय नमः, ओम राम भक्ताय नमः। कोई भी मंत्र जो आपको हनुमान जी को आता हो उस मंत्र को पढ़ लेंगे। उसके बाद में हनुमान जी के दाहिनी कलाई पर कलावा बांधेंगे। कलावा यानी राखी बांधते समय मंत्र पढ़ेंगे। एन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले, तेन त्वाम मनुबदनामी रक्षे माचल माचले। मां हनुमान जी को भी, गणेश भगवान जी को भी जो मिठाइयां रखी थी उनका भोग लगा देंगे। नारियल आपने पहले से रख रखा था। इस ही थाली के अंदर एक छोटी सी पोटली बनानी है। उस पोटली में रखना क्या है? लाल कपड़े की भी पोटली हो सकती है, सफेद कपड़े की भी पोटली हो सकती है। यह पोटली आपके धन रक्षा और सुरक्षा का काम करेगी। 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी और 1 सिक्का। चांदी का सिक्का हो तो सर्वोत्तम, नहीं तो कोई भी 10 रुपए का सिक्का चलेगा। यदि ऐसा सिक्का हो जिस पर माता रानी की प्रतिमा हो तो सबसे बढ़िया। अगर वो नहीं है तो एक 10 रुपए का सिक्का ले लीजिए। आपके पास में पोटली थी, थाली आप ऑलरेडी तैयार कर चुके। घी का दीपक था, एक जल का पात्र था, उसमें थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी पीली सरसों, एक नारियल, मिठाई, राखी और प्लस या पोटली। इस पोटली में आपने 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, थोड़े से चावल, चुटकी भर चावल और 10 रुपए का सिक्का इस पोटली में रखना है। ये सभी की सभी सामग्री को सजा करके हमने थाली को मंदिर में रखा, पूजा किया। करने के बाद अब अपने भाइयों के हाथों पर, कलाई पर रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधना है। बहन का मुख पश्चिम को होना चाहिए और भाई का मुख पूरब को होना चाहिए। बहन के सिर पर भी कपड़ा हो और भाई के सिर पर भी रुमाल इत्यादि गमछा वगैरह रखा होना चाहिए। जब हम भाई को कलाई बांध रहे हों तो भाई को भी और बहन को भी उपरोक्त मंत्र पढ़ना चाहिए। एन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले, तेन त्वाम मनुबदनामी रक्षे माचल माचले। इस मंत्र को हम अधिक से अधिक बार जाप कर सकते हैं या जब तक हम कलाई पर राखी बांध रहे हो तब तक पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दीपक हमने पहले से प्रज्वलित कर लिया था। इसके बाद में बहन भाई को तिलक लगाएगी। तिलक 2 प्रकार के बनानी है। एक तो कुमकुम का तिलक, वो लंबा तिलक लगेगा। एक कटोरी में कुमकुम रखेंगे, वो लंबा तिलक लगेगा। उसके बाद में दूसरी कटोरी में एक तिलक होगा जिसमें थोड़ी सी हल्दी होगी, थोड़ा सा केसर होगा और कुमकुम हो। 3 चीज मिलानी है, हल्दी, केसर और कुमकुम। इसे कहते हैं स्वर्ण तिलक। इस तिलक की माथे के बीच में गोल बिंदी लगानी है। गोल बिंदी लगानी है। गोल बिंदी लगाने के बाद थोड़े से चावल लगा देने हैं। तो थाली में हमें चावल भी रखने हैं और दोनों प्रकार का तिलक भी रखना है। तो थाली हमारी इस प्रकार से हो गई। सबसे पहले हमें पूजन किया। पूजन करने के बाद तिलक तो हमें गणेश भगवान जी को और हनुमान जी को भी करना है, पहले से तिलक रखेंगे। उसके बाद में फिर हमने भाई को भी तिलक करना है। भाई को तिलक करने के बाद में फिर हमने थोड़ा सा भाई के हाथ पर, कलाई पर राखी बांध दी। फिर हमने भाई को मिठाइयां वगैरह खिला दी। मिठाइयां खिलाने के बाद में लास्ट में जो हमने जल का पात्र रखा था, एक दूसरे पात्र में जो गिलास वगैरह, कटोरी वगैरह होगी, उसमें थोड़ा सा पानी और रखना है। तो 2 जल के पात्र रखने हैं। पहले तो एक पात्र में तो हम मंदिर में आ गए थे, अब क्या हमें दूसरा पात्र और लगा के रखना है। इसमें सारी चीज करने के बाद में सबसे पहले तिलक लगाया। उसके बाद बहन ने भाई के हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। उसके बाद में मिठाई वगैरह खिला दी। अब बहन भाई को थोड़ा सा पानी पिलाएगी। उस पानी को भाई को पी लेना है। उसी में से हो सकता तो
भाई अपनी बहन को भी पानी पिला सकता है, मिठाई का सेवन बहन को भी करवा सकता है। अब हमारे पास में जो पीली सरसों रखी थी, इस पीली सरसों को चुटकी में लेकर के बहन भाई के ऊपर 7 बार उतारा करेगी। इस पीली सरसों को घर से बाहर फेंक देगी या घर से बाहर कपूर के साथ जला भी सकती है। दोनों में से कोई सा भी काम कर सकती है। अब आपके पास में एक पान का पत्ता बचा हुआ है, मीठा पान बचा हुआ है। इस मीठे पान को भाई को खाने को देंगी। यदि भाई इस मीठे पान को खाएगा, यदि भाई से खाना नहीं आता तो लौंग इलायची भी खा सकता है। यदि पान नहीं खाना तो लौंग इलायची खा सकते हैं। यदि पान खा लेता है तो दोनों के घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। बहन ससुराल पक्ष में सुरक्षित भी होगी, धनी भी होगी। भाई अपने मायके में बहन की और भाई की दोनों के आपस में सामंजस्य रहेगी, आपस में कलह नहीं होगा, विचार एक रहेंगे। दीर्घ आयु तक, लॉन्ग पीरियड तक भाई बहन का प्यार बना रहेगा। बहन सुरक्षित भी होगी, धनी भी होगी। इसी प्रकार से भाई दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा और बहन हमेशा खुशहाल जीवन जिएगी। इसके उपरांत भाई बहन को थोड़ा कोई गिफ्ट देगा, किसी भी प्रकार का कोई उपहार के रूप में, चाहे मुद्रा हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई और उपहार हो, ये बहन को देगा। यदि हम इस उपाय को करते हैं, जो हमारे पास में अब पोटली बची हुई है, नारियल के साथ बहन भाई को यह पोटली थमा देगी। इस नारियल को परिवार में बैठ के खाएं या रखें। उस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रख देना। रक्षा सूत्र बांधने के बाद ही भाई इस नारियल को, पोटली को भाई की गोद में, भाई के हाथ में बहन थमा देगी। रक्षा सूत्र बंधने के बाद थमा देगी। यदि ऐसा कर लेते हैं तो उसके जीवन में कभी कलह नहीं आएगी। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं। सबसे पहले बहन भाई के माथे पर तिलक लगाएगी, लंबा तिलक कुमकुम का लगाना है। फिर स्वर्ण तिलक, जिसको हमने स्वर्ण तिलक बताया, उसमें केसर होगा, हल्दी होगी और थोड़ी सी कुमकुम होगी। माथे पर बिंदी लगा देगी, गोल बिंदी लगानी है। इसके बाद में भाई के हाथ पर जो बहन कलाई पर राखी बांधेगी। फिर उसके बाद बहन भाई के हाथ में नारियल और पोटली थमा देगी, मिष्ठान खिलाएगी। उसके बाद लास्ट में पान खिला देगी। इन सारी चीजों को करने के बाद हमारी जो है, पान सबसे बाद में खाना है, उससे पहले पानी पीना है, पानी पीने के बाद सबसे बाद में पान खाना है। ये क्रिया करनी है। यदि कोई भी इस क्रिया को करता है, वो दोनों प्रकार से दोनों परिवार सुरक्षित रहेंगे, धनी रहेंगे। सरस्वती ज्योतिष चैनल के साथ को यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक्स भी करना, शेयर भी करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।